अरे भाई साहब शूट कर लिया। अरे भाई साहब कही रहा था पहले लग जाएगी, मत चढ़ो। लग गई। डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये जगह पूरी ये डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाने के लिए दी थी। ये वही जमीन जो 2 दिन के अंदर दिया गया था और यही कहते हैं 458 बेड का अस्पताल। पहले 2020 वाली बात है। ये जो 20-22 मीडिया के चैनल्स यहाँ पे हैं, आज तक से लेके जी से लेके सभी लोग, किसका इसका नाम लूँ, मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आश्चर्य आज आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। हम तो यहाँ पे खैर आके गिर गए मतलब एक तो होता है कि सच्चाई देख के गिर गए, एक तो सचमुच के उधर गिर गए। हम अस्पताल समझ के चल रहे थे, मुझे क्या पता था कि ये कैसा जगह है। लेकिन आप देखिए, अभी हमको एक और, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन है। मतलब ये ज़मीन डीडीए ने 49 रुपए में दिल्ली सरकार को दी है। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक लाइन कहा कि हम अस्पताल रोकना चाहते हैं। हम अस्पताल रोकना चाहते थे, इसलिए हमने 490 करोड़ की ज़मीन 49 रुपए में दे दी कि आप अस्पताल बनाइए। अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने, डीडीए ने कितना रुपया इनसे लिया? 49 रुपए। मनीष सिसोदिया जी, आप अपने मंत्रालय और ऑफिस के बाहर निकलते हैं तो या तो गोवा चले जाते हैं, या तो उत्तराखंड चले जाते हैं, या तो उत्तर प्रदेश जाते हैं, बीच में कहीं मिलते नहीं। आप कभी यहाँ आ जाइए। आज तो मैं सोच रहा हूँ कि हमने पहले क्या कंप्लेन किया कि 1216 करोड़ का एक अस्पताल, 7 अस्पताल बन रहा है, उसको इन्होंने आखिरी दिन 40 करोड़ बढ़ा दिया, 1256 करोड़ कर दिया। जब हमने उसकी जानकारी पाई तो पता चला जो अस्पताल ये बनाने को बोल रहे हैं उसमें किराड़ी का 458 बेडेड हॉस्पिटल है, वो तो पहले से बन चुका है। क्योंकि इनके पीडब्ल्यूडी के साइट पे, ये देखिए, ये इनके पीडब्ल्यूडी के साइट, इस पे जब हमने पूछा भाई 458 बेडेड अस्पताल बना है, बनाने को दिया है, किराड़ी में कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि ये तो बन के 2020 में तैयार हो चुका है। एड्रेस पता किया तो हम लोग उस एड्रेस पे आ गए, इसलिए कि भैया ये तो पहले से बन चुका है, इसी पे पैसा निकाल लिया। अभी यहाँ आए हैं तो जो कह रहा है बन चुका है वो भी नहीं है। धरती लील गई, आसमान खा गया, इसी सरकार ले गया कि इन लोगों ने किसी जादू से, कि नहीं मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता आ रहे हैं इसलिए इनको देख ना पाए इतनी सुंदर चीज़ को, इसलिए इसको हाइड कर देते हैं। मैं समझता हूँ आज इस सच्चाई को देखने के बाद वर्ल्ड की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि व्हाट इज दिस इन दिल्ली। केवल लिख दिया, बाहर देखा सैम को जिसको काम दिया उसको, और यहाँ लिख दिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रपोज्ड हॉस्पिटल। और इसी पे इन्होंने, जैसा अभी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अनिल झा जी ने बताया, अब इनको तो सब पता है, यहाँ का जो पार्षद रहा है, यहाँ का जो जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के हमारे जो राजन तिवारी यहाँ के काम देखते हैं, तो ये सारे लोगों को यहाँ आकर के हम ऐसे विजुअली गिर गए, लेकिन ये लोग ऐसे भी गिरे हुए, ऐसे इस समय धाड़ से ज़मीन पे गिर गए हम लोग कि ये क्या है। मैं समझता हूँ यही शायद कारण है कि रास्ते में आ रहा था तो फिर इन्होंने ट्वीट किया अस्पताल रोकना चाहते हैं। और कौन रोक रहे हैं? हम तो पहले अस्पतालवा बताओ ना जिसको हम रोकने के लिए आ रहे हो। 2021 के इनके टेंडर के अनुसार 6 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाना चाहिए था। 31 अगस्त को
जो उन्होंने टेंडर दिया 31 अगस्त 2021 से, अब हम लोग तो जून पार कर गए, तो हो गया लगभग 10 महीना। 6 महीना में करना था वो भी नहीं। इसका मतलब कि ये पहले भी 458 बेड के अस्पताल के नाम पे पैसा निकाल चुके हैं और उसी के ऊपर फिर ये दोबारा पैसा निकाले हैं, जिससे इनको लगता था कौन किराड़ी जाएगा। कहाँ मीडिया को इतना चिंता है कि आदेश गुप्ता के साथ, मनोज तिवारी के साथ किराड़ी की यात्रा करेगा। पर मैं जो अभी सच्चाई देखा हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें एक नए सिरे से इस पे बात करना होगा और इस गुनाह की सज़ा दिल्ली को उठ करके इन लोगों को देना चाहिए। कानून और एजेंसीज तो देंगी नहीं। देखिए तिवारी जी, एक चीज़ मनोज उनकी जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं पुरानी कैसे है। दूसरा, आज आप कह रहे हैं कि आपको जोर का झटका लगा क्योंकि जिस अस्पताल के लिए आप बात कर रहे हैं दरअसल वो तो ज़मीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद आपने कहा हवा में बना, इसीलिए शायद आपने कहा कि ये अस्पताल हवा में बना। तो क्या आप एसीबी को या एजेंसीज को यहाँ का जो प्रूफ है पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या चाहे जैसे, वो सबमिट करेंगे? और सबमिट करेंगे तो कब करेंगे? देखिए, अभी मुझे आपको ये जानकारी देनी है कि मैंने जो कंप्लेन किया वो 2021 में इनके 7 हॉस्पिटल के लिए 1216 करोड़। हॉस्पिटल ऑलरेडी किराड़ी में एक 458 बेडेड हॉस्पिटल बन के तैयार है, चल रहा है। तो हम उस हॉस्पिटल को देखने आए हैं और जब यहाँ पे आए हैं तो पता चला इन्होंने तो हमसे ज़मीन भी ले लिया और यहाँ सिर्फ झाड़ झंखाड़ करके, हमको लगता है माटी भी यहाँ से उठा के बेच दिए होंगे, बेच दिए, यहाँ की माटी भी बेचे। यहाँ पर कोरोना के दौरान 600 लोगों का इलाज भी हो चुका है। ये उनकी साइड कह रही है। देखिए, अब ये सारी जो जानकारियाँ हैं ना, वी विल प्रिपेयर और डॉक्यूमेंट। हम आपसे कल फिर से बात करेंगे क्योंकि ये तो हमारी मुआयना विजिट है। थैंक्स आप सभी को, जो आप लोग भी इतना धूप में यहाँ पे आने का तकलीफ़ किए हैं, इसीलिए मीडिया के प्रति लोगों का ये विश्वास है। यहाँ ज़मीन पे आने के बाद हम लोगों को 2021 की कंप्लेन वाली तो अभी मिली नहीं। 458 बेडेड जो 2020 में बना चुके हैं वो भी हवा में है। हमने जब कहा हवा में तो मुझे लगा किसी हॉस्पिटल बने थे उसके नाम पे उन्होंने पैसे निकाल लिए, लेकिन जिसके नाम पे निकाले वो पहले भी उस पे निकाल चुके हैं, ऐसा जानकारी इनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हमारे पास लगी है। हम हैरान हैं कि एक ईमानदारी का लबादा ओढ़े आम आदमी पार्टी के ये मंत्री इस स्तर की लूट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है। ये देखिए, घोटाला तो जब कोई काम हुआ हो तब उसमें देखा जाता है। पहले जब परसों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज जी साथ में थे, और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा, एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नज़र आ रहा है, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, दाल भी नज़र नहीं आ रही है। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, अनिल झा जी भी हैं जो यहाँ से विधायक रहे, बजरंग शुक्ला जी हैं, राजन तिवारी जी हैं। यहाँ पर किराड़ी की जनता ने इस अस्पताल को कभी ना तो निर्माणाधीन देखा, ना बनते हुए देखा। सिर्फ वो कुछ टीन की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है, जिसको दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में काम करते हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 1216 करोड़ का टेंडर 1256 करोड़ में दिया। लेकिन सवाल हमारे पास अब ये कि ये टेंडर जो किया वो 2021 का है, जो 1256 करोड़ का है। तो वो एक सवाल है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख अहम सवाल है कि दिल्ली सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने, ये हॉस्पिटल जो कोरोना के समय बनना था टेम्परेरी, वो बनाना था किराड़ी में
जिसका टेंडर उन्होंने 11 जून को किया था और 15 जून को वो टेंडर खोला और वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 28 जून 2020 को, यानी 2020 जून 28 को उन्होंने हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया 458 बेड का। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बताए कि वो कहाँ गया हॉस्पिटल। ये सारे हमारे सामने, आप पत्रकार बंधु हैं, आप मेरे बात करने के बाद इसके विजुअल ज़रूर दिखाइएगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल की दूर दूर तक कोई भी अवशेष, कोई चिन्ह नहीं है, ना कोई दीवार है, ना कोई टीन है, ना टप्पर है, ना सेमी परमानेंट है, ना परमानेंट है, ना सेमी परमानेंट का सेमी है, ना परमानेंट है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात दिल्ली सरकार ने किया है और कह रहे हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री कल ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी काम को रोकना चाहती। हम काम को रोकना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो काम जनता के पैसे से आप कर रहे हो 1000-2000 करोड़ का, वो काम तो ज़मीन पे दिखे। लेकिन यहाँ तो घोटाले ही घोटाले रोज़ निकल रहे हैं, रोज़ भ्रष्टाचार की नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं। और कल जैसे बात की मनोज जी ने कि कई बिल्डिंग में ये घोटाला है, मल्टी स्टोरी स्कैम है, लेकिन यहाँ तो आए पता लगे ज़मीन के अंदर भी घोटाला कर दिया। तो केजरीवाल जी, ये आप जो ईमानदारी की बात कर रहे हो, ये कहाँ है आपका अस्पताल? यहाँ तो झाड़ी है, तालाब है, यहाँ कीचड़ है, कहीं अस्पताल का एक अवशेष नहीं है। और बाहर कंपनी का बोर्ड लगा जो कंपनी निर्माणाधीन करी, और आपने 28 जून 2020 को ये हॉस्पिटल जनता को समर्पित कर दिया। और अभी हमारे यहाँ से विधायक अनिल झा जी बता रहे 27 करोड़ रुपया इन्होंने इसके प्रचार के लिए खर्च कर दिया। ऐड दिया प्रचार कि किराड़ी में हॉस्पिटल बनकर तैयार है, यही कहा ना? किराड़ी में वो हॉस्पिटल कहाँ है? केजरीवाल जी कृपया आकर यहाँ बताइए कि कहाँ आपने बनाया है। वो हॉस्पिटल रसातल में गया है या आकाश में समा गया है? कहाँ गया है हॉस्पिटल, इसको बताएं वो, क्योंकि वही सारे इस चीज़ के रचयिता है। और इसीलिए वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे, क्योंकि यही सारे काले कारनामे इनके सत्येंद्र जैन को इनके पता है। और मैं आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हॉस्पिटल रोकने के लिए काम नहीं करती। हम तो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज यहाँ आए हैं मनोज जी के साथ, और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं केजरीवाल जी को इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप आकर दिखा दीजिए कि जो आपने 458 बेड का हॉस्पिटल जून 2020 में तैयार किया था वो कहाँ गया। अच्छा अरे जी, आप कह रहे हैं कि आप जो है करेंगे। एक चीज़ और कि जब ये पूरा वाकया हुआ था उस समय सत्येंद्र जैन जी PWD मिनिस्टर थे, तो क्या आप उनके रोल के जांच की मांग करेंगे इस पूरे घटना? ये जो जांच हो रही है उसमें सबके रोल की जांच होगी, वो चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, या खुद स्वयं केजरीवाल जी हो। इसका नाम है PWD, जिसका वैसे तो मतलब होता है, PWD का फुल फॉर्म क्या होता है आप सब जानते ही होंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे लगता है इसको सत्येंद्र जैन ने और अरविंद केजरीवाल ने पाप वर्क्स डिपार्टमेंट बना दिया है। जांच करेंगे।